बहुत समय पहले परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उन्हीं में एक टीना नाम की परी रहती थी जो बहुत सुंदर थी। एक बार की बात है, रानी परी ने सभी को बुलाया और उन सभी से कहा, मैं परीलोक में प्रतियोगिता रख रही हूँ। जो सबसे सुंदर परी लगेगी उसे जादुई नेल पेंट मिलेगी जिसकी मदद से वह कुछ भी कर सकेगी। ये सुनकर सारी परियां बहुत खुश हुई क्योंकि हर कोई जादुई नेल पेंट को पाना चाहता था, क्योंकि वह उसकी मदद से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते। और इसीलिए सारी परियां अपने आप को सुंदर बनाने में लग गई। अगले दिन सौंदर्य प्रतियोगिता शुरू हुई जिसमें सारी परियां बहुत सुंदर होकर आईं। टीना परी ने जब सारी परियों को इतना सुंदर देखा तो उसने सोचा कि वह तो ये प्रतियोगिता जीत ही नहीं सकती है, इसीलिए उसने कुछ भी तैयारी नहीं की और बिल्कुल सादा सिंपल आ गई। ये देखकर सारी परियां बहुत खुश हुई क्योंकि उन्हें पता था कि टीना परी ये प्रतियोगिता कभी भी नहीं जीत पाएगी। और इस पर रानी परी ने उन सभी से कहा, अब एक एक कर कर मेरे सामने आओ, जो मुझे सबसे अच्छी लगेगी उसी को ये जादुई नेल पेंट मिलेगी। ये सुनकर सारी परियां एक एक करके रानी परी के सामने आने लगीं। जब टीना परी की बारी आई तो रानी परी ने टीना परी को देखा और उससे कहा, अरे टीना परी, तुम तो बिल्कुल सिंपल हो, तुमने तो कोई भी तैयारी ही नहीं की। हाँ रानी परी, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सिंपल हूँ और मैं इसीलिए इस प्रतियोगिता में ऐसी आई हूँ क्योंकि सारी परियां बहुत ही सजी धजी थी और मुझे पता है कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और इसी वजह से मैंने सोचा कि जब मैं प्रतियोगिता जीत ही नहीं सकती हूँ तो ऐसे ही आ जाऊँ। पर टीना परी बिना सजे धजे ही सारी परियों में बहुत सुंदर लग रही थी और इस पर रानी परी ने टीना परी से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम बिना तैयार होकर ही इस प्रतियोगिता में आ गई, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे श्रृंगार से नहीं बल्कि तुम्हारे स्वभाव से है। तुम ऐसी ही बहुत सुंदर लग रही हो और इसीलिए ये जादुई नेल पेंट तुम्हें मिलती है। ये सुनकर सारी परियां बहुत ज़्यादा हैरान हुई क्योंकि वह तो इतनी सज धज कर आई थी और टीना परी बिल्कुल सिंपल थी, फिर भी वह प्रतियोगिता जीत गई। और इस पर रानी परी ने उन सभी से कहा, तुम लोग इतना सज धज कर आए पर टीना परी बिल्कुल सिंपल आई और फिर भी वह सुंदर लगी, इसीलिए ये प्रतियोगिता टीना परी ने जीती है, क्योंकि सुंदरता मन से होती है ना कि तन से। ये सुनकर सारी परियां समझ गई कि श्रृंगार करना जरूरी नहीं है बल्कि दिल अच्छा होना चाहिए। और टीना परी भी बहुत खुश हुई कि उसे जादुई नेल पेंट मिल गई। बहुत समय पहले की बात है कि परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थीं। उन्हीं में एक टीना परी थी। टीना परी ने जब देखा कि परीलोक में काफी चहल पहल मची हुई है तो वह अपनी दोस्त रानी परी के पास गई और उससे कहा, अरे रानी परी, ये परीलोक में इतनी चहल पहल क्यों मची है? क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है? अरे टीना परी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि परीलोक में प्रतियोगिता का उत्सव रखा जा रहा है? कैसे प्रतियोगिता? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो? हाँ, क्यों नहीं टीना परी। पृथ्वी लोक से छुटकी आई है। तुमने भीम के बारे में तो सुना ही होगा। उसी की दोस्त छुटकी यहाँ पर आई हुई है और वह चाहती है कि परियां उससे दौड़ की प्रतियोगिता रखें। यदि वह उनसे जीत गई तो उसे परीलोक की रानी परी बना दिया जाएगा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? छुटकी ने ये सोचा भी कैसे? चलो हम लोग सभी छुटकी के पास चलते हैं। और यह कहकर वह दोनों छुटकी के पास गईं। छुटकी के पास पहुंचने पर टीना परी ने छुटकी से कहा, तुम्हारा स्वागत है छुटकी। परीलोक तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो परीलोक बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे भीम ने यहाँ पर परीलोक घूमने के लिए भेजा था, पर जब मैंने देखा यहाँ पर कुछ परियां बहुत ही घमंडी हैं, तो उन्हें सबक सिखाने का सोचा। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसीलिए तुम ये प्रतियोगिता रखना चाहती हो? हाँ टीना परी, तुमने बिल्कुल सही समझा। अच्छा, तो अब प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, चलो हम सभी वहीं चलते हैं।
इसके बाद सभी लोग वहां पहुंचे। रानी परी ने सभी से कहा, छुटकी इस प्रतियोगिता को रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने सभी को यहाँ बुलाया है। छुटकी के साथ जो जो परी भाग लेना चाहे वह सभी यहाँ आ जाएं। इससे पता लग जाएगा कि पृथ्वी लोक के मनुष्य तेज हैं कि हमारी परियां। ये सुनकर सारी परियां भाग लेने के लिए आ गई। दौड़ की प्रतियोगिता शुरू हुई, पर टीना परी ने अपनी शक्ति से पहले ही सारी परियों की शक्तियाँ कम कर दी थीं। इसके बाद जब दौड़ शुरू हुई तो छुटकी के बराबर ही सारी परियां दौड़ पा रही थी और अंत में जाकर सभी एक समान हुई। ना ही कोई जीता ना ही कोई हारा। ये देखकर सारी परियां बहुत हैरान हुई और छुटकी ने उन सभी से कहा, अब देखा ना तुम लोगों ने, मैं कहती थी ना कि पृथ्वी लोग किसी से कम नहीं होते हैं। देखो मैंने परी लोग की परियों को हरा दिया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो छुटकी, और मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ पर आकर हम सभी का मनोरंजन किया। इसके बाद छुटकी का खूब स्वागत हुआ और फिर उसे वहाँ से पृथ्वी लोक भेज दिया गया। अब सारी परियां बहुत खुश थीं और किसी को भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं था।